या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस समय हम ग्राम पंचायत नकुलनार में जो 9 दिनों से नवरात्रि का पर्व चल रहा था, उस उत्सव में आज विसर्जन का कार्यक्रम है, वहीं पर हम मौजूद हैं। पिछले वर्ष भी मैं और मेरे मित्र राजीव चौहान ने विशेष इस उत्सव को कवर किया था। हमने अपने YouTube लिंक से इसे दिखाया था कि किस तरीके से भक्तिमय का कार्यक्रम यहाँ पर मनाया गया। राजू चौहान इस बार दिखाएंगे। इस तरफ पुलिस के कर्मी यहाँ पर लगे हुए थे 9 दिनों से, और नकुलनार की समिति के द्वारा उन पुलिस जवानों को सम्मानित किया जा रहा है। दरअसल ये वो पुलिसकर्मी हैं जो अपनी सेवाएं दिन रात नक्सल क्षेत्रों में दे रहे हैं, और देने के बाद 9 दिन तक ये यहाँ पर भी अपनी सेवाओं को दे रहे थे। इस तरफ दिखाइए, इस तरफ ले जाइए कैमरे को। मेरे से ज़्यादा इनको देखना जरूरी है। सुरक्षाकर्मी मौजूद है, और कौन है उन सबको ले आइए आप। ये इस तरफ पूरा कैमरा घुमाइए राजू जी, ये इधर दिखाइए। हमारी देवी माँ के दर्शन कराइए हमारे दर्शकों को। बारीकी से आप दिखाइए कि कलश यात्रा भी कुछ देर में यहाँ से निकलेगी। देख सकते हैं कि देवी दुर्गा यहाँ पर विराजित थी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते नमो नमः। पूरा भक्तिमय माहौल, महिलाएं यहाँ पर कलश यात्रा के लिए निकलने की तैयारी कर रही है। कैमरे को लगातार घुमाइए, पटाखे जिस ओर से फूट रहे हैं उस ओर की दिखाइए किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है। पूरा वातावरण यहाँ पर गुंजायमान हो गया है। देख सकते हैं कि ये आपको आतिशबाजी दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। दिखाइए कि किस तरीके से सुरक्षाकर्मियों का सम्मान हो रहा है। कैमरे को प्लीज उस तरफ ले जाइए। हमारे प्रमोद दादा सुरक्षाकर्मियों को सम्मानित कर रहे हैं। देखिए ये जो सुरक्षाकर्मी है लगातार 9 दिन अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिसके बाद इन्हें सम्मानित किया गया है, और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए सभी के सब। ये लगातार 9 दिन तक यहाँ पर सेवा पंडाल में सेवाएं दे रहे थे। अब यहाँ से कलश यात्रा रवाना होगी, और यह जो कलश यात्रा है लगातार यहाँ से नकुलनार के कई मोहल्ले टोले में होते हुए यह कलश यात्रा निकलेगी। मैं बता दूं कि इस बार जो शारदीय नवरात्रि का पर्व था, उसमें विशेष तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया था। लगातार बढ़ चढ़ के लोगों ने आर्थिक सहयोग के साथ में तन मन धन से भी इस सेवा पंडाल में अपनी सेवाएं दी। इस विकास खंड का यह सबसे बड़ा सेवा पंडाल यहाँ पर लगा हुआ था। हमारे साथ रति भैया भी घूम रहे हैं। कुछ देर में हम यहाँ जो भक्त लगातार सेवाएं दे रहे थे उनसे भी बात करेंगे, और इस भक्तिमय वातावरण को और ज़्यादा भक्तिमय बनाने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे प्रमोद दादा भी, आप अपना ड्रेस पहन के आइए ना, ले लेंगे ना, कहीं मिलेगा। अच्छा, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर माताएं, बहनें, छोटी कन्याएं और युवा, बंगी समाज के लोग, बंगी ट्रेडिशन का यहाँ पर ढोल नृत्य सिंदूरी रात, मतलब जो देवी का दरबार होता है वह सभी धर्मों का समावेश करता है। वह एकता की एक मिसाल होता है। यह एक कार्यक्रम एक बड़े आयोजन के साथ यहाँ पर शुरू किया गया था। कुछ देर के बाद हम लगातार पैदल चलेंगे और ये पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी आपको दिखाएंगे कि कितना रंग है नकुलनार के इस भक्तिमय कार्यक्रम में। राजू चौहान मेरे कैमरामैन साथी हैं। थोड़ी देर के लिए मैं कैमरे को रोकता हूँ। अब देखिए यह जो झांकी है महाराणा प्रताप चौक से अब रवाना हुई है। देख सकते हैं कि यह जय माता दी के कलश छोटे छोटे बच्चे अपने सर पर रख करके निकल रहे हैं। लगभग गांव की सभी महिलाएं यहाँ पर हैं। एक बार ये सभी कैमरे को इस तरफ से लेकर के आइए, सबको दिखाइए। देखिए ये हमारे गांव की सभी माताएं बहनें यहाँ पर अपने सर पर एक कलश रख करके एक कलश यात्रा निकाल रही हैं। मतलब पूरा यह भक्तिमय माहौल है। हाँ, पूरी लंबी लाइन, पूरी जितने भी कैमरे की जहाँ तक क्षमता है वहाँ तक आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यह एक लगभग गांव की सभी सम्मानी घरों से महिलाएं आई हैं और कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। देवी माँ की यह कलश यात्रा है। सभी
बिना खाली पैर यहाँ से ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। पैरों की ओर दिखाइए, किसी के भी पैर पर चप्पल नहीं है। देवी माँ की यह यात्रा है, कलश यात्रा। और सबसे पीछे बंगाली ट्रेडिशन का ढाका बाजा, इसे ढाका बाजा कहा जाता है। पिछले बार भी यहाँ पर यह ट्रेडिशन बजाया गया था। इसके बजने के बाद माहौल पूरा भक्तिमय हो जाता है, पूरा आनंदमय माहौल हो जाता है। सबसे बड़ी बात, नकुलनार में यह जो नवरात्रि में दुर्गा जी विराजित हुई थी, उस पर एक 9 दिन तक विशेष यहाँ पर माहौल था। इसमें इस बड़े सेवा पंडाल में 24 घंटे पदयात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। लगातार एक बार इनके ट्रेडिशन को दिखाइए, देखिए कितना सुंदर ये बाजा बजा रही हैं। और ये लगातार यह बाजा साथ में चलेगा। कोई भी डीजे का शोर शराबा नहीं है, कोई भी हो अल्लड़ नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर माहौल है। लगातार राजू चौहान हमारे भाई, पिछले वर्ष भी इन्होंने कैमरा चलाया था हमारा, इस बार भी ये सहयोग कर रहे हैं, लगातार कैमरे के साथ घूम रहे हैं। मैं बता दूं कि यह जो सेवा यात्रा है, यह जो कलश यात्रा है, नकुलनार के पूरे चौक से होते हुए घूमेगी और यहाँ पास में नदी में इन कलशों को प्रवाहित किया जाएगा। उसके बाद देवी माँ को विसर्जन के लिए धूमधाम से ले जाया जाएगा। और सभी यह कामना करेंगे कि यह जो उत्सव का वर्ष है, हर वर्ष नकुलनार में इसी तरीके से मनता रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ और भी बहुत लगातार लोग जमा हो रहे हैं। जैसे जैसे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, वाद्य यंत्र की आवाज़ जा रही है, लोग इस में पूरी तरीके से जमा हो रहे हैं। एक बार सामने चलिए, देवी माँ को दिखाइए। हमारे दर्शक देखें कि नकुलनार में जो दुर्गा माँ विराजित थी, वह कितनी भव्य, अलौकिक और एक ऊर्जावान देवी माँ थी। ऐसा देखने से लग रहा था कि देवी माँ स्वयं जागृत थी और लगातार अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। नकुलनार के पंडित जी यहाँ पर विजय तिवारी जी पूजा याचना कर रहे हैं। और बता दूं मैं कि पंडित जी भी इस यात्रा में इसके बाद यहाँ से शामिल होंगे। देख सकते हैं कि हमारे नकुलनार के पंडित जी यहाँ पर पूजा यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद पंडित जी स्वयं शामिल। पंडित जी आप चलेंगे ना साथ में? आइए निकल के आइए तत्काल। सोचना नहीं है। और महिलाएं अब कलश यात्रा लेकर के आगे की ओर बढ़ रही हैं। माला हमारे जो मेन पुजारी थे, वो भी यहाँ पर लगातार 9 दिनों तक पूजा कर रहे थे। देख सकते हैं कि महिलाओं की तरफ बारीकी से दिखाते जाइए और भी दिखाइए, नकुलनार को भी दिखाइए घुमा करके हमारे दर्शकों को। कितनी एकता है इस ग्राम में कि नकुलनार हितावर के जो लोग हैं वो सभी एक जब कोई ऐसा कोई आयोजन होता है तो बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता निभाते हैं। सभी ग्राम के, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आर्थिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, वो अपनी एक बार मैं बताना चाहूँगा, एम्बुलेंस आ रही है उसे जगह दे निकलने के लिए। ये नकुलनार का शिव मंदिर है, नकुलनार का सबसे प्राचीन और भव्य शिव मंदिर है। बाबा मनसुखेश्वर का यह द्वार है। आप देख सकते हैं कि नकुलनार का यह एक अलौकिक शक्तिपीठ है। जिस तरीके से शक्तिपीठ होता है उसी तरीके से यह भी नकुलनार का एक शक्तिपीठ है। कोई भी शुभ और बड़े कार्य की शुरुआत भगवान भोलेनाथ के इस द्वार से होती है। और हम कैमरामैन राजू चौहान के साथ बोलें कि एक बार मंदिर प्रांगण की ओर चलिए, एक बार मंदिर के अंदर हम आपको अपने ग्राम के भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करवाते हैं, कि दिखाते हैं कि यह भोलेनाथ का द्वार है। यहाँ से भगवान भोलेनाथ के भगवान नंदी हैं। देखिए सामने नकुलनार का प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर में अभी यहाँ के पट द्वार बंद हैं, इसलिए हम आपको भोलेनाथ के दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन यही प्राचीन मंदिर से यहाँ की हर शुरुआत होती है। या सबसे यहाँ की पावन, मतलब समझिए जिस तरीके से 52 शक्तिपीठ होते हैं वैसी तरीके से नकुलनार का यहाँ भी एक शक्तिपीठ है। क्यों महाराज, है ना? यहाँ पर भी इसको भी शक्तिपीठ के तरीके से नकुलनार के लोग, हाँ बिल्कुल, यहाँ शिव शक्तिपीठ दोनों विराजमान हैं। और यह नकुलनार के एक यहाँ क्षेत्र की सबसे बड़ी मंदिर है और यहाँ सब गांव के सब लोग पूजा करने आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। यही विशेषता है कि यहाँ सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। अभी आप भी चलिए ना, कार्यक्रम में शामिल होइए, आइए।
बिल्कुल ये हमारे गांव के मुख्य पुजारी हैं विजय तिवारी महाराज। यह लगातार नकुलनार में सेवा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भगवान हनुमान जी का, यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। अभी 2-3 साल पहले ही गांव वालों ने इसे विराजित किया है और इस पूरे परिसर को नकुलनार वालों ने क्षेत्रवासियों को सहयोग से बढ़ चढ़ कर के एक दूसरे से सहयोग करते हुए इसे बनाया है। देख सकते हैं यहाँ लिखा है शिव मंदिर समिति आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। यानी कि शिव मंदिर समिति नकुलनार के ही लोगों से बनी है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके यहाँ सहयोग किया। अब फिर से चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे वो नज़ारे कि किस तरीके से देवी माँ की या जो यात्रा है निकल रही है। राजू, मैं कहना चाहूँगा मेरे से ज़्यादा कैमरे को आप चारों तरफ घुमाइए। दर्शक मुझे नहीं देखेंगे, दर्शक हमारे इस गांव की इस प्राचीन धरोहर को देखना पसंद करेंगे। मैं तो सिर्फ एक देवी माँ का छोटा सा भक्त हूँ और मैं सिर्फ इस को अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक धर्म का छोटा सा कार्यक्रम भी जब उसमें सारे लोग जुड़ते हैं, उसमें कदम से कदम मिलाते हैं, तो उसका उत्साह और रंग कितना गहरा और बड़ा हो जाता है। देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ, नन्हे नन्हे बच्चे सिंदूर खेलते हुए, लाली खेलते हुए, बाजे की थाप में बिल्कुल एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और इस बड़े आयोजन के लिए लोग तैयार हैं। हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देख सकते हैं चारों तरफ। आइए बिल्कुल चलते चलते लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कितने आयोजन का उत्साह और रंग है। अभी देखिए नकुलनार के 20 शहर में इसे आयोजित किया गया है। बिल्कुल महाराणा प्रताप चौक में इसे बैठाला गया था। आयोजन की भव्यता के बारे में बताइए सूरज। बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा आयोजन है। मंगी समाज के जो ढोल से और आनंद को दुगना कर दिया है। पूरे गांव की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये सूरज से लगातार धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके अपना योगदान देते हैं और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। देखिए हमारे सुशील भैया हैं। सुशील भैया बताइए कैसा ये आयोजन लग रहा है आपको? बहुत भव्य है इस बार का। क्या मतलब जिस तरीके से नवरात्रि का पर्व यहाँ पर 9 दिन मनाया गया, कितना भक्तिमय माहौल था? आप बहुत नज़दीक रहे देवी माँ के पास। जितने दिन हुआ बहुत भक्तिमय भाव रहा, बहुत ही भीड़, बहुत ही उत्साह था। क्या लगता है कि ऐसे आयोजन हमेशा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे आयोजन हमेशा होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक भक्तिमय वातावरण बनता है और उस वातावरण में सारे लोग आपस में घुलते हैं, मिलते हैं। देख सकते हैं कि यह कलश यात्रा पैदल निकल रही है। ये माताएं बहनें कलश करते हुए चल रही हैं। एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा के साथ आज दुर्गा माँ, देवी माँ का यहाँ पर विसर्जन होगा। हमारे मामा हैं। मामा प्लीज डू व्हाट फ्रॉम दिस फेस्टिवल। मेरा मानना है इस तरह का आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा आपको। सारे धर्म के लोग, पूरे हिंदू, क्षत्रिय, जितने भी कास्ट के लोग, इस बार ऐसा लगा सब सामंजस्य के हिसाब से पूरा एकदम सर्वधर्म संभाव की संभावना यहाँ नजर आई है। किसी तरह का ही नहीं लगा कि हम लोग आदिवासी अंचल में इस तरह रहते हैं। सामान्य सब एकदम वसुदेव कुटुंबकम की भावना नजर आई है यहाँ। बहुत बड़ी बात बोल दी मामा ने कहा वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सर्वधर्म एक छत के नीचे। यहाँ पर आपको लोग मिलेंगे, कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं मिलेगा। क्योंकि देवी का जो दरबार होता है वह सभी के लिए खुला होता है। वहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो इस तरीके से यह जो आयोजन है बड़े पैमाने पर यहाँ पर किया गया है। मैं आपको बता दूँ कि यह कलश यात्रा यहाँ से धीरे धीरे निकल रही है। आतिशबाजी भी यहाँ पर लगातार हो रही है और उस आतिशबाजी के साथ हमारे गोविंद दद्दा भी आ रहे हैं। दद्दा आपने ड्रेस नहीं पहना है? मैं भी दुकान से आ रहा हूँ। तो दादा आयोजन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। नहीं तो इसके बारे में कुछ 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से आप बताइए। इस तरह क्या लगा आपको 9 दिन? 9 दिन इतना मतलब बढ़िया लगा कि पूरा गांव भक्ति भाव से विभोर था और ऐसा लगता है कि इनके जाने से
गांव में थोड़ा सा दुख टाइप का लगेगा। आयोजक समिति से कोई त्रुटि, कोई भूल? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ऐसा लगा हो कहीं पर उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है और मैं तो आशा करता हूँ कि इसके बाद जो आने वाला वर्ष है इससे और अच्छा आयोजन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गोविंद भैया हैं, बड़े भाई हैं, हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं कि आने वाले समय में अगर सभी चाहेंगे तो इससे एक बड़ा आयोजन भी होगा, क्योंकि जब सब मिलकर के कोई काम को करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर सफलता मिलती है। सफलता की पहली सीढ़ी है आपस में संगठित होकर के किसी काम को आगे लेकर के बढ़ना। मैं आपको बता दूं कि लगातार यह जो आयोजन है यहाँ पर शुरू से ही आपने देखा होगा, यहाँ पर बंगाली समाज हो या क्षत्रिय हो या कोई एले कास्ट का हो, इस पर किसी का भी कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि देवी का दरबार सभी के लिए खुला है। देवी के दरबार में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा होता है कि वहाँ पर कोई छोटा है कोई बड़ा है, सबके लिए खुली हुई आस्था है यहाँ पर। क्या राजेश भाई जी की लगभग तुम्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। भव्य तरीके से हमारा विसर्जन हो रहा है माता रानी का। हम चाहेंगे इसी तरह से हर साल हो और अच्छे से हो। धन्यवाद। आप मेरे को यह बताओ राजेश भाई, आप ये जो आपके यहाँ का जो बाजा बज रहा है जिसको जी। टंका बोलते हैं, जी, शायद टंका बोलते हैं। जी। इसकी क्या खासियत है? ये क्या अपने यहाँ का बहुत मतलब फेमस जी। बाजा इसको मानते हैं जी, क्या? ये हमारे इसमें है कि जैसे हरि बोल बोलते हैं, उस संप्रदाय के लोग इससे बजा के भगवान को आगमन किया जाता है, उनको यह बुलाया जाता है, उनके लिए यहाँ बाजा बजाया जाता है। अभी इसके बाद तो काली पूजा भी होगी। जी, काली पूजा भी क्या होगी। तैयारी चल रही है आपकी? इनके काली पूजा के बाद फिर हम अपने भव्य तरीके से माता रानी को आगमन कराएंगे। बहुत जोर शोर से उनकी आगमन होगी, जिसमें हमारे पूरे गांव वालों को सहयोग लगेगा। जय माता रानी। बिल्कुल, मैं बता दूं कि इसके बाद देखिए लोग एकदम इतने ज़्यादा उत्साह में आतुर हैं कि एक दूसरे पर रंग लगाने के लिए वो एक युद्ध स्तर जैसा खेल रहे हैं। यहाँ पर लगातार चारों ओर कैमरे को घुमाइए, या जो आज हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं या साल भर हमारे पास सुरक्षित रहेगी। हमारे आचार्य जी भी हैं, आचार्य जी की तरफ दिखाइए। देखिए किस तरीके से रंग में सराबोर है आचार्य जी। बताइए, बोलिए देवी माँ की जय। कैसा लग रहा है कार्यक्रम? अच्छा लग रहा है। और बताइए क्या आपको कैसे कितना रंग दिख रहा है भक्ति में? इससे पहले भी कई आयोजन होते रहे हैं, किस बहुत तरीके अच्छा का लग इस बार रहा का है। आयोजन है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा आयोजन है। बिल्कुल, हमारे गमछे का इस्तेमाल कीजिए, पोंछिए अपने सिंदूर को। राजू भाई उस तरफ देखिए, नव युवकों ने कुछ झंडे हाथ में पकड़े हैं और झंडे पकड़ने के बाद देखिए, हाँ बिल्कुल इधर देखो, हाँ देखिए, बिल्कुल लगा दीजिए। वाह, जय माता की। प्रेम से बोलो, जय माता की। सारे बोलो, जय माता की। बताओ रत्ती दादा कैसा लग रहा हो कार्यक्रम? एक नंबर, फर्स्ट क्लास। इनके तरफ एक बार कैमरा घुमाई दे भैया, ये हमारे बड़े दद्दा हैं, रत्ती दद्दा जी बताएंगे। एक नंबर, एक नंबर लग रहा हो। एक नंबर और फर्स्ट क्लास। और क्या लग रहा हो? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार ऐसे ही होगा? हर बार ऐसा ही होगा, हर बार। बहुत बढ़िया। लगातार मैं बता दूं कि पिछले वर्ष भी हमने इसे कवरेज किया था। आगे की तरफ बढ़ जाएंगे राजू भाई, तेज़ी से देवी माँ को दिखाइए। देवी माँ को लगातार दिखाते रहिए ताकि इस YouTube लिंक को जो लोग भी देखें वो देवी माँ दुर्गा के दर्शन कर सकें। देवी माँ दुर्गा के भव्य अलौकिक और दिव्य स्वरूप को दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं और भक्तिमय वातावरण है। सिर्फ धरती में नहीं, आसमान में भी भक्तिमय वातावरण है। एक बार आसमान की ओर कैमरे को ले जाइए, दिखाइए कि कितना आसमान से लेकर के धरती तक ये जो रंग आपको दिखाई दे रहा है। आपको यह खुला रंग आपको आप देख सकते हैं कि चारों ओर पूरा एकदम रंग और गुलाल में लोग बिल्कुल एकदम खुशी के साथ में सराबोर हैं। चल रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे छोटू भाई भी चल रहे हैं। छोटू जी प्लीज दो शब्द बोलिए, बताइए छोटू भाई। आप इस तरफ, मेरे तरफ उधर मत देखिए, इधर देख के बताइए क्या लग रहा है आपको कार्यक्रम के बारे में? भव्य कार्यक्रम है भैया। हाँ, तो आप कैमरे को देख करके इतना क्यों ओझिल हो रहे हैं? कैमरा कोई आपका दुश्मन नहीं है, नहीं, ये भी आपका मित्र है। इसमें आप जो बोलोगे वो सारी चीजें सुरक्षित रहेंगी। यह कार्यक्रम आप लोगों की मेहनत से ही हुआ है। मैं स्वयं आप लोगों को हाथ जोड़ करके धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन आयोजन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लगातार बता दूं मैं, बहुत बढ़िया रहा। हमारे मनोज जी हैं, ये मनोज जी टैक्सी यूनियन पिछले बार भी यहाँ बहुत सहयोग किया, इस बार तो और ज़्यादा सहयोग किया। कार्यक्रम पिछले बार और इस बार में कितना अंतर दिखा आपको? बहुत अंतर है हमारे कार्यक्रम में जी। इस बार इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है कि इसकी कोई क्षमता नहीं है हमारे पास। विशाल रूप से आदमी जुड़े उसमें, करीब 1000 आदमी हमारे उसमें जुड़े हुए हैं इस समय, और माता जी की तरफ से बहुत बढ़िया विसर्जन का सहयोग मिल रहा है। बता दूं मैं कि बहुत बढ़िया आयोजन रहा। लोगों ने बढ़ चढ़ कर के आर्थिक सहयोग दिया, अपनी क्षमता से भी ज़्यादा दिया, देवी माँ के चरणों में पूरा समर्पण कर दिया, जिसके बाद यह कार्यक्रम पूरे तरीके से भक्तिमय और रंगारंग रहा। देख सकते हैं कि हमारे बाबा जी महंत भी नकुलनार में पहुंचे हुए थे। 9 दिन से वो थे और 9 दिन उनकी एक लंबी यात्रा थी। बाबा जी कहाँ जा रहे थे आप? और यहाँ भक्ति में रामेश्वरम, गोमुख से रामेश्वरम, केदारनाथ से रामेश्वरम। हमने देखा सब अपने हैं, ये तो मेरे घर जैसा माहौल है। अयोध्या ब्रज मंडल हमको लग रहा है। हमने कहा, सबने कहा प्रभु अब हाँ रुक जाओ, फिर 9 दिन माँ की सेवा, फिर आगे तब देखा जाएगा। अब तो हाँ हो गया 9 दिन प्रभु। अब मैया को विसर्जन करके कल फिर यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। बाबा जी मतलब आप, मैं देखा प्रति शाम संध्या को आप भजन भी करते थे। हाँ प्रभु, हम भजनानंद अयोध्या वाले भजन ही करते हैं प्रभु। अयोध्या और मथुरा, हर घर में आपको एक ही गूंज सुनाई देगी। हर घर में हारमोनियम, ढोल, तबला, नाल, झाल, हर कलाकार, हर घर में वहाँ कलाकार है। देखिए बाबा ने बताया कि अयोध्या, मथुरा और उत्तर प्रदेश के हर घर में तबला, नाल, ढोल आपको सुनाई देगा। पूरा भक्तिमय माहौल था। बाबा लगातार 9 दिनों तक रुके हुए थे। हाथों में छोटे छोटे बच्चे झंडा पकड़े हैं, दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों को दिखाइए, बच्चे देखिए कलश पकड़े हुए देवी माँ के नारे लगा रहे हैं। वाह वाह, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, देखो हमारी चाची भी साथ में चल रही। चाची गलत लेके थक गई, ऊपर रख दूं क्या? कैसा लग रहा है? बताओ बताओ बताओ। नहीं मैं रख लूंगी ना। रख लोगे? रखो रखो रखो। ऐसे ही पकड़ ली थी। चाची क्या है, जो हमारी चाची है ना, महिला समिति की अध्यक्ष है। अच्छा है ना? जो चाहो रोगा कोहू को सबका लड़का का पकड़ा दे कर रहा है। नहीं है, पकड़े हैं पकड़े हैं। सामान धरा है, रखा है। अरे तो लगातार यहाँ पर ये जो कलश यात्रा है निकाली जा रही है। कुछ बता रही हैं महिलाएं कि कुछ कलश बच गए, शेष बच गए, उसे और महिलाओं को दे दिया जाए। देख सकते हैं कि लंबी यह एक यात्रा है। आपको बता दूं मैं कि लगातार यहाँ चल रही है। आज मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश भी हो सकती है। देवी माँ के विदाई में पानी ज़रूर यहाँ पर गिरेगा। एक बार फिर से दिखाइएगा उस तरफ कि कितनी बड़ी यहाँ पर एक कलश यात्रा निकल रही है, देवी माँ की ओर दिखाइए। साथ में हम आपको बताते हैं कि लगातार बड़ी आतिशबाजी हो रही है, लगातार आतिशबाजी हो रही है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा युवा वर्ग के द्वारा आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है। ढोल नगाड़ों के साथ यह विदाई का समारोह किया जा रहा है। पंडित जी इसको खोलिए, इसको दबाइए पंडित जी नीचे की ओर, दो काड़ी दबाइए। पंडित जी बताइए आयोजन कैसा रहा? आप तो 9 दिन यहाँ पर मुख्य पुजारी की भूमिका निभाते रहे, क्या लगा कि किस तरीके से इस बार गांव में यह आयोजन किया गया? ये बहुत आधुनिक रहा। आधुनिक रहा। राजू एक बार इधर आ जाएंगे, कैमरा लेकर हमारे पंडित जी की तरफ ले आइए कैमरे को। आधुनिक रहा किस तरीके से, मतलब देख रहे हैं आज शोभा यात्रा सभी तरह से, जिस तरीके से चौक में कम जगह के बीच में, बारिश के बीच में इतना बड़ा कार्य किया गया, इतना बड़ा आयोजन जो है जो सराहनीय था। लगातार ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ। नहीं। आप कितने साल से हो पंडित जी नकुलनार में? मैं यहाँ हूँ 32 साल से। देखिए हमारे गांव के पंडित जी बोल रहे हैं 32 साल से, और 32 साल से उन्होंने इतना आयोजन बहुत बार हुए, हर साल होता है, लेकिन इतनी भव्यता आयोजन में पहली बार देखने को मिली, जहां पर सभी समाज के, सभी धर्म के लोग एक साथ जुड़े और अपनी सहभागिता सभी ने निभाई। मैं आपको बता दूं कि उस तरफ
देखिए कितनी भीड़ चल रही है। और हमारे राठौर जी हैं। राठौर जी, आप बताइए कुछ आयोजन के विषय में, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं खुले स्वतंत्र रूप से। पहली बात तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सभी भक्तिमय माहौल में रसभोर हो चुके हैं और सभी के सहयोग से ये दुर्गा उत्सव समिति नकुलनार के तत्वाधान में आज माता जी की विदाई है, जिसे लोग बड़े ही धूमधाम से माता जी को विदा करने जा रहे हैं और सभी के सहयोग हर साल इसी तरह मिलता रहे। धन्यवाद। जय माता दी। देखिए लगातार मैं बता दूं कि दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में इस आयोजन को किया गया था, जिसमें सभी युवाओं का सहयोग था। इसलिए हम किसी का पर्टिकुलर नाम भी नहीं ले सकते हैं कि इसने किया, क्योंकि ऐसा नहीं है इसने किया नहीं, इसको सबने किया। जो आया वो अपनी भागीदारी इसमें निभा करके गया। कोई 1 दिन के लिए रहा, कोई 2 दिन के लिए रहा, कोई 9 दिन किया, कोई भोजन बनाया। यहाँ पर किसी तरीके से बाहर से लोगों की व्यवस्था नहीं की गई थी, सभी गांव वालों ने मिलजुल करके इस पूरे कार्यक्रम को चलाया था। अब यह जो विसर्जन की झांकी है महाराणा प्रताप चौक से बढ़ते हुए थाना की ओर से घूमते हुए फिर से महाराणा प्रताप चौक पहुँचेगी। नदी में ये सारे कलश प्रवाहित किए जाएंगे, जिसके बाद यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर मसेनार गांव है। वहाँ पर जो नदी बहती है, यही नदी आगे जाके दंतेवाड़ा में संखनी में जा कर के मिलती है। वहाँ पर तक इसे ले जाया जाएगा और पूरे विसर्जन के कार्यक्रम को बेहद ही धूमधाम से मनाया जाएगा। देख सकते हैं लगातार आप दिखाते रहिए राजू भाई कि जितने ज़्यादा लोग हमारे कैमरे में आ सकें उन्हें आप कवर कीजिए, दिखाइए। देखिए पानी बांट रहे, मैं भी पानी पीना चाहूँगा। कैसा लग रहा कार्यक्रम आपका? बहुत अच्छा, बहुत आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा इसमें। हमारे यहाँ बंगाली समाज का सबसे अच्छे प्रोग्राम हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छे ही चल रहा है सब। इसी तरीके से अगर यह कार्यक्रम गांव में चलते रहे, सब आपस में एक समाज दो समाज से मिलकर चलते रहे, तो हमेशा उसके रंग बढ़ करके ही आएंगे। हाँ, बढ़ चढ़ के आएंगे। हमारे सब एकता रहेंगे, सब भाईचारा में रहेंगे, सब एक साथ करेंगे तो अच्छे ही रहेंगे। मैं बता रहा हूँ। क्या बोलूँ? हाँ बोलो। बताइए महिलाओं के बारे में। महिलाओं के बढ़िया शानदार कार्यक्रम किया गया। पूछो महिलाओं से, पूछो ना, जाओ बोलते जाओ। मेरे को माइक पकड़ा दिए। बोलना अच्छा लगे, बोल। महिलाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया गया है यहाँ पर और बहुत ही आनंद के साथ रही है सभी लोग। हो गया। चलो, संकोच कर रही है। संकोच करने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं कि बड़ा बेहतरीन कार्यक्रम था। देखिए हमारे बेटू तो पूरी गाड़ी में ही गुलाल रख लियो ना बेटू। बोलो दुर्गा माँ की जय, बोलो दुर्गा माँ की जय। धन्यवाद। बढ़िया, बड़े ट्रेडिशन के साथ यह कार्यक्रम हो रहा है। लगातार देख सकते हैं लगभग 500-700 लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस विसर्जन के लिए। गांव में छोटे से विसर्जन की यात्रा में लोग बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और मैं राजू भाई से बोलूँगा कि एक बार कैमरे को विश्राम दें, इसके बाद हम अगली